सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाज़त मिल गई। फौजी अदालतों के फैसलों पर सजा सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होगी। समाअत का हुक्मनामा जारी। अदालत ने हुक्म दिया कि जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सज़ा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जिन मुल्जिमान को सज़ाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए। आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट केस की समाअत सरमा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविल्स का ट्रायल, आईनी बेंच में दीगर तमाम मुकदमात की समाअतें मौखर। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में खराबियां हैं। वकील वजारत दिफा के दलाइल जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, अदालती फैसले को इतना बेतौकीर तो ना करें कि उसे खराब कहें। पहले ये नुक्ता बताएं कि आर्मी एक्ट की करदम दफात आइन के मुताबिक है। क्या आर्मी एक्ट में तरमीम करके हर शख्स को उसके जमरे में लाया जा सकता है? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा, फिलहाल तो हमारे सामने मामला कोर कमांडर हाउस का ही है। अगर केस सिर्फ कोर कमांडर हाउस तक ही रखना है तो ये भी बता दें। जस्टिस मुसरत हिलाली का रिमार्क्स में कहना था कि 9 मई से पहले भी तो किसी को इन दफात के तहत सजा हुई होगी। जिन दफात को कलअदम करार दिया गया उनके तहत होने वाले ट्रायल का क्या होगा? ये तो उन मुल्जिमान के साथ तासुब बरतने वाली बात होगी। पाकिस्तान की अदलिया अपनी तारीख के सबसे कमज़ोर लम्हों से गुजर रही है। इंतजामिया की मदाखलत के खतरात पहले से कई ज़्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस की तकर्री और तरक्की के लिए मयार के तयन के हवाले से एक और ख़त। कमेटी के चेयरमैन जस्टिस जमाल खान को ख़त में मजीद लिखा, मजबूत कवायद और मयार की अदम मौजूदगी बैरूनी असरात को अदलिया को कमज़ोर करने की इजाज़त देगी। तकर्रियाँ इस बुनियाद पर की जा सकेंगी जो पार्टी मफादात को तरजीह दें, न कि आइनी अक़दार को बरकरार रखें। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के गिर्द घेरा मजीद तंग। साबिक वज़ीर आज़म और साबिक खातून अव्वल को तहरीक कातिल के मुकदमे में नामजद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के एहतजाज में रेंजर्स एहलकारों की शहादत के मामले पर थाना रमना में कातिल का मुकदमा दर्ज किया। तमाम वक़ुआ का मनसूबा अडियाला जेल में बनाया गया। रेंजर्स एहलकारों की शहादत का वक़ुआ बानी पीटीआई की ईमा और हुक्म पर हुआ। इस मंसूबे के गवाहान जेल के कुछ कैदी, मशक्कती और जेल में खुफिया पुलिस के मुलाजमीन हैं। एफआईआर का मतन 9 मई फौज का नहीं बल्कि पाकिस्तानी अवाम का मुकदमा है। फौज ने 9 मई के होने से लेकर अब तक इंतहाई तहम्मुल से काम लिया। DGISPR का कहना है कि 9 मई के मास्टरमाइंड, मनसूबा साजों, सहूलतकारों को कानून के कटघरे में लाने का अपना अज़्म बारहा हर फोरम पर दोहराया। आज का आईनी बेंच का 9 मई का फैसला एहतसाब का इख्तिताम नहीं बल्कि आगाज है। असल मुजरिमों को सजा न मिलने तक ये अमल पूरा ना होगा। तहरीक इंसाफ का लाशों पर प्रोपेगेंडा बेनकाब। पीटीआई लाशों पर सियासत करने के लिए झूठ और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडा करते रंगे हाथों पकड़ी गई। पीटीआई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट खतीजा सिद्दीकी ने मनगढ़ंत 139 नामों की लिस्ट जारी की। खालिद मजारी ने लापता अफराद की लिस्ट में अपना नाम देखकर वीडियो बयान दे दिया। कहा, पीटीआई ने अपने अकाउंट से झूठी लिस्ट जारी की, इसमें मेरा नाम भी शामिल है। बिल्कुल, एक तो हैरानी और दूसरी बहुत परेशानी काफी लोगों की हर तरफ से दोस्त अहबाब रिश्तेदार सबकी गालें आ रही है कि आप वाकई मिसिंग पर्सन में हैं, ये क्या चक्कर है। मैं तो बहुत हैरान और परेशान होकर रखा है। इन्होंने सिर्फ अपने बंदे पूरे करने के लिए, सियासी मकासद इस्तेमाल करने के लिए और पाक फौज को बदनाम करने के लिए इन्होंने ऐसे ऐसे लोग उठा के डाले मिसिंग लिस्ट में जो कबायली इलाकों में ताल्लुक रखते हैं। इनकी ये सोच थी कि शायद हमारी मालूमात इन लोगों तक ना पहुंच सके, इनको पता ना चले कि हमने इनकी मिसिंग लिस्ट बना रखी है। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह सही सलामत घर मौजूद हूँ। भारतीय बोर्ड घुटने टेकने पर मजबूर। पाकिस्तान की तमाम शराइत मान ली गई। चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान टीम 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं जाएगी। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मुकाबले पाकिस्तान और दुबई में होंगे। PCB और BCCI भारत के मुकाबले दुबई में कराने पर रजामंद। T20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान और भारत का मुकाबला कोलंबो में होगा। भारतीय मीडिया का कहना है कि PCB इस मुआहदे के लिए कोई माली मुआवजा वसूल नहीं करेगा। चैंपियंस ट्रॉफी के मुकाबले पाकिस्तान में 3 वेन्यूज और भारत के मुकाबले दुबई में होंगे। पाकिस्तान को 2027 के ICC विमेंस टूर्नामेंट की मेज़बानी भी मिलेगी। साइम अयूब की शानदार बल्लेबाजी। कौमी टीम का दूसरे T20 में जनूबी अफ्रीका को 207 रन का हदफ। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले खेलते हुए 5 विकेटों के नुकसान पर 206 रन बनाए।
साइम अयूब ने धुआंधार 98 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। बाबर आजम 31, इरफान खान 30 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद रिजवान 11, तैयब ताहिर 6, उस्मान खान 3 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। अब्बास आफरीदी 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे। हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका की बैटिंग जारी। कौमी टीम के ऑलराउंडर इमाद वसीम का दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान। सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा कि बड़ी सोच विचार के बाद रिटायरमेंट का फैसला किया है। इमाद वसीम ने T20 वर्ल्ड कप से कबल रिटायरमेंट वापस ली थी। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से पहले से मौजूदा कवानीन का हवाला। आसिफ जरदारी ने कहा कि दोनों कवानीन की मौजूदगी में नई कानून साजी मुमकिन नहीं हो सकती। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 इस्लामाबाद के हदूद में नाफिजुल अमल है। नई तरमीम का इतलाक महज इस्लामाबाद में होने के हवाले से कोई शिक बिल में शामिल नहीं। अयाज सादिक से ताज़ियत के लिए गया था, कोई सियासी मामला ज़ेरे गौर नहीं आया। हुकूमत संजीदगी दिखाएगी तो बात आगे बढ़ेगी। असद कैसर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, सवाल पूछता हूँ कि हमारे कारकुनान पर गोलियां क्यों चलाई गईं। एहतजाज के हवाले से जो कानून बना है वो गैर आईनी है। हुकूमत से मुज़ाकरात। PTI की कमेटी में मजीद 2 नाम शामिल। PTI की मुज़ाकराती कमेटी में अरकान की तादाद 7 हो गई। सेनेटर हामिद खान और अल्लामा नासिर अब्बास मुज़ाकराती कमेटी में शामिल। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रजा ने कहा, हुकूमत मुज़ाकरात करना चाहे तो ठीक, ना चाहे तो उनकी मर्जी। माइनस बानी PTI पर बातचीत कबूल नहीं। उमर अयूब का कहना था कि बानी PTI ने जो 5 रुकनी कमेटी बनाई थी वो बरकरार है। मुज़ाकरात के लिए जो शराइत हैं पेशगी वो बानी चेयरमैन इमरान खान साहब की तरफ से दे दी गई हैं। करना चाहता है बराबरी की बुनियाद के ऊपर होगा, 100 बिस्मिल्लाह। एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का असूल है, नेचर का असूल है कि खूने नाहक हमेशा बोलता है, खूने नाहक को दबाया नहीं जा सकता। ये जो 12 शहीद हैं इनके खून को दबाया नहीं जा सकता और हम कतन दबाने की इजाज़त भी नहीं देंगे। साबिक गवर्नर सिंध ने बड़ा मुतालबा कर दिया। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टुडे में गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद ज़ुबैर का कहना था कि 2024 के इंतखाबात पर PTI के एतराज़ात का इज़ाला होना चाहिए। हुकूमत तहरीक इंसाफ के मुतालबात मानने के लिए तैयार नहीं। PTI के लिए मुश्किलात खड़ी करने के बावजूद अवाम ने मुख्तलिफ रिजल्ट दिया। असम्बली से निकलने का फैसला PTI की गलती थी। MOU जो है एक साइन हुए और एक 5वां भी इसके बाद होगा। जो 4 MOU साइन हुए हैं, एक चाइनीज़ कंपनी जो है वो सोलर पे MOU साइन कर रही है, जो किया है अभी उन्होंने। सिंध हुकूमत चीनी सरमायाकारों की हर तरह से मुआवनत करेगी। चीन के साथ ताल्लुकात को मजीद मजबूत करना चाहते हैं। CPEC सिर्फ राहदारी नहीं, 2 मुल्कों की कुर्बत का रास्ता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि चीनी सरमायाकारों के साथ 4 MOUs पर दस्तखत हुए। CPEC मंसूबा पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम करेगा, पाकिस्तान और चीन के ताजरों को करीब लाएंगे। कराची में फिर पानी का बहरान। 24 घंटे कबल मरम्मत की गई पानी की पाइपलाइन में फिर खराबी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी बंद, शहरियों को मुश्किलात का सामना। MD वाटर बोर्ड सलाउद्दीन अहमद की प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। कहा, कॉन्ट्रैक्टर्स की गफलत के बायस पानी की लाइन फटी। मुश्किल वक्त में एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए। शहरियों को पानी बर वक्त न मिलने की वजह से माजरत ख्वाह हूँ। देखो सीढ़ी का हाल देखो, कितना टाइम से हमारा गैस नहीं है। बंद किया है या सोलो है या कोई कचरा है, गटर का पानी है, ये तो मालूम नहीं है हम लोग को। बस गैस नहीं है, हम लोग चूल्हा भी पैक किया। कराची में सर्दियों की आमद के साथ ही गैस बहरान ने भी सर उठा लिया। शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा। शहर काज में रात भर लोड शेडिंग के बाद अब दिन में भी गैस गायब। लियारी के मकीन पहले ही गैस से महरूम थे, अब वो भी नहीं आ रही। खवातीन महंगी लकड़ियों पर चूल्हा जलाने लगी। बच्चे अल सुबह बगैर नाश्ता किए स्कूल जाने पर मजबूर। कराची में गुलिस्तान जौहर मुनव्वर चौरंगी के करीब फायरिंग से शहरी कत्ल। 40 साल फहद ऑनलाइन मोटरसाइकिल चलाता था। पुलिस के मुताबिक मकतूल को 2 नामालूम मुलजिमान ने फायरिंग करके कत्ल किया।
मुल्जिमान फरार, तलाश जारी। वाकई की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। कराची में नटी जेटी पुल पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा, तेज रफ्तार ट्रक पुल से नीचे जा गिरा। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैफिक हादसा माढ़ीपुर से माई कोलाची जाने वाले पुल पर पेश आया। रेस्क्यू टीमों ने ट्रक हटाकर हादसे की जगह को क्लियर कर दिया। कराची एयरपोर्ट पर कार्गो तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग। एयरपोर्ट से टेक ऑफ करते हुए तैयारे के एक इंजन में फनी खराबी हुई। धमाके के बाद तैयारे का इंजन बंद हो गया। कप्तान ने कंट्रोल टावर से राब्ता करके लैंडिंग की इजाजत तलब की। तैयारा बोइंग 747 बाहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर लैंड कर गया। दुनिया खामोश तमाशाई, गजा खंडर बन गया, हर तरफ तबाही, मैयतें और ज़मीं बोस इमारतों के ढेर। 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी, लाखों बेघर। शहदा की तादाद 44,835 तक पहुँच गई। इसराइली फ़ौज आलमी बरादरी की मुजरमाना खामोशी का फ़ायदा उठा रही है। शदीद सर्दी में खुराक, पानी और दवाओं की किल्लत भी फ़लस्तीनियों के लिए बवाल जान। कराची के कुतुब बीनों के लिए आलमी मेला। एक्सपो सेंटर कराची में दूसरे रोज़ भी शहरियों की बड़ी तादाद पहुँच गई। आलमी कुतुब मेले में दुनिया भर के मशहूर मुसन्निफीन की किताबें पेश। मुख्तलिफ ममालिक से भी लिखारी और पब्लिशर्स की शिरकत। सर्द मौसम ने अपना रंग जमा दिया, खून रगों में जमने लगा। गिलगित बल्तिस्तान, वादी नीलम समेत बालाई और पहाड़ी इलाकों में बारिश, बर्फबारी, हर तरफ सफेद रंग, खूबसूरत मनाजिर ने माहौल खुशगवार बनाया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची समेत मुल्क भर में आज से मजीद सख्त सर्दी की नवीद। शहर कायम में यकबस्ता हवाएं चलने से ठंड बढ़ गई। कराची में सर्दी दांत बजाने लगी। शहरी भी सर्दी से लुत्फ अंदोज होने में मसरूफ। शहर भर में सूप के स्टॉल्स पर आवाम का रश बढ़ गया। कहते हैं मौसम सरमा में सूप पीने का अपना ही मजा है और सूप जिस्म को गर्म रखने में अहम किरदार अदा करता है। कहीं गुड़ फली तो कहीं गुड़, मौसम सरमा हो और मजेदार सौगाते। कराची वाले पीछे ना रहे, जायकेदार गुड़फली बना डाली। कोयटा के शहरी भी किसी से कम नहीं, खुश्क मेवा जात से बना गुड़ तैयार कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में चिलगोजा और पिस्ता बादाम तक हर किस्म के ड्राई फ्रूट के ढेर, लेकिन कीमतें आवाम की पहुंच से बाहर। हुकूमत सिंध का 25 दिसंबर को तमाम सरकारी दफातर में आम तातील का ऐलान। 26 दिसंबर को क्रिसमस डे पर सिर्फ मसीही मुलाजमीन की आम तातील होगी। महकमा सर्विसेज, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर। ऑस्ट्रेलिया भी क्रिसमस की रंगीनियों में नहा गया। लोग अपने घरों की सजावट के लिए खरीदारी करने निकल पड़े। और भारतीय सुपरस्टार पुष्पा गिरफ्तार। भारत में फिर से कानून तार। पूरी दुनिया में भारत का मजाक बन गया। साउथ फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन को संध्या थिएटर में भगदड़ मचने के मामले पर तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। अर्जुन समेत उनकी सिक्योरिटी टीम और संध्या थिएटर की इंतजामिया के खिलाफ कत्ल और तशद्दुद का मुकदमा दर्ज है।